देखिए, सेकेंड वन द ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक, सॉरी माइक्रो नहीं मैक्रो, यू हैव टू कंसंट्रेट। ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक जो वर्ड है यू हैव टू लर्न इट। अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, बिकॉज इसके जो हेडिंग है ना उसमें ही जो सारा खेल है हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला हुआ है, देन आपको थोड़ा आसान हो जाएगा ये बुक पढ़ना और इसे लर्न करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं इसमें भी हम। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स की ही स्टडी करते हैं, और जो इसमें जो स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे दैट कैन बी अंडरटेकन विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप, जिसे हमें माइक्रोस्कोप के बिना, बिकॉज इस मैक्रो होता है लार्ज स्कोप, माइक्रो क्या होता है छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। यू ऑल नो। यहाँ पे हम कौन सी स्टडी करेंगे, मैक्रो की, जो बड़े ऑर्गन्स हैं, जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, जिसे हमें माइक्रोस्कोप से देखना ना पड़े। विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप हम उसकी स्टडी करेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच। जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसे हम टू टाइप से, लाइक टू वेज हैं जिसके साथ हम इसके अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक, सेकेंड वन इज रीजनल। जो सिस्टमैटिक एनाटॉमी है उसे हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। जो सिस्टमैटिक एनाटॉमी है उसमें हम सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो सभी सिस्टम हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। बट जो रीजनल एनाटॉमी है उसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। कोई स्पेसिफिक रीजन ले लेना है, रीज़न वो वाला रीज़न नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक पार्ट ले लेना है, जो फिर स्पेसिफिक ऑर्गन ले लेना है, लाइक दैट स्पेसिफिक पार्ट ले लेना है जिसकी हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिक चीज़ की। लाइक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है आपको, हेड ले लिया, उसके फुल स्टडी करना। एंड देन इज चेस्ट। आपको भी पता है हेड और चेस्ट में हमें माइक्रोस्कोप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसमें भी हमें लाइक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। देन थर्ड वन इज माइक्रोस्कोपिक एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जो माइक्रोस्कोपिक एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट रिक्वायर द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके जो नाम में ही हम इसका मीनिंग है वो उसकी स्टडी करेंगे जिसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उस पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे, उस स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी करेंगे जहाँ पर हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। And then is embryology and embryological anatomy, study of prenatal development, that is development from fertilized egg through the 8th week in uterus। लाइक आपने पढ़ा होगा लाइक 12th में एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी अब पढ़ रहे हो आप। जो एम्ब्रियो आपको भी पता है एम्ब्रियो कितने वीक्स तक, 8th जो वीक होता है यूट्रस में वो एम्ब्रियो कहलाता है। देन जायगोट, लाइक ऑल दैट प्रोसेस, जायगोट से एम्ब्रियो, लाइक दैट चलता रहता है प्रोसेस। तो लाइक दैट अभी जो प्री नाटल मतलब अभी जो बर्थ इज नॉट बर्थ, तो चलो हाँ बर्थ जो है वो नहीं हुआ, लाइक अभी जो स्टार्ट हुआ है दैट्स द बेबी टू डेवलप। ठीक है, डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुई है एम्ब्रियो के, लाइक
एग की, दैट इज़ द डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अभी प्री नाटल स्टेज में है, जो अभी वो ग्रो करना स्टार्ट किया है थ्रू द 8th वीक इन यूट्रस। जो वो स्टडी करेंगे कि 8th वीक इन यूट्रस, यूट्रस के 8th वीक तक लाइक फर्टिलाइज्ड एग की स्टडी करना, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी। ओके, देन इज द डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टू मैच्योर एडल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एनाटॉमी में क्या होता है, ह्यूमन की ग्रोथ कैसे होती है, लाइक हाउ द ह्यूमन ग्रो एंड द डेवलपमेंट, लाइक जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अच्छे से डेवलपमेंट लाइक कैसे होती है टू द मैच्योर अडल्ट, उसको अडल्ट बने चाइल्ड से बर्थ से लेकर एंड फर्टिलाइज्ड एग से लेके देन बर्थ से लेके देन चाइल्ड से लेके देन मैच्योर अडल्ट बनने तक जो सभी डेवलपमेंट है, यू हैव टू स्टडी इन द डेवलपमेंटल एनाटॉमी। द लास्ट वन, आई थिंक इट्स नॉट लास्ट वन, या इट्स नॉट लास्ट, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। इस जो ये है इसके नाम में जो इसका मीनिंग नहीं छुपा हुआ, तो ऐसे जो वर्ड्स है वो आप लर्न कर सकते हैं एंड दिमाग में लाइक अच्छे से उसको रखना है आपको। हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू है जो उसे हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ को एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं उनकी स्टडी। वो किस में आता है, हिस्टोलॉजी में। 1 मार्क्स में जो ये सभी आपको आ सकते हैं, अगर आप इसको एक बार रीड कर लेंगे आई थिंक आपको इजीली लर्न हो जाएंगे एंड हेल्प करेंगे आपकी नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम्स में। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। इसमें जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हमें पढ़नी है, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसमें क्या स्टडी करेंगे, साइटो सी से है, सेल भी सी से है, उसकी स्टडी करेंगे। आपको पता है सेल को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही स्टडी करते हैं एज वी ऑल नो, एंड उसके जो भी केमिकल्स प्रोसेसेस वो सभी हम स्टडी करेंगे साइटोलॉजी में। रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी यूजिंग एक्सरे एंड अदर नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक्स। इसमें भी आपको पता ही है जो एक्सरे वगैरह है वो रेडियोलॉजी के रेडिएशन जाती हैं, रेडियोग्राफिक प्रोसेस है, तो इसके नाम से भी आप लर्न कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। जो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं फ्रॉम ग्रॉस टू माइक्रोस्कोपिक। ग्रॉस मीन मैक्रोस्कोपिक, लाइक लार्ज से लेके माइक्रोस्कोपिक मीनिंग स्मॉल तक की जो सभी स्ट्रक्चरल चेंजेस है उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में एंड द एसोसिएटेड विद डिसीज। तो जो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, डिसीजेस के साथ। देन यहाँ पर हमारे नीचे दी गई हुई हैं सब डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की हमें जो सब डिवीजन्स दी गई हुई हैं, जैसे हमें एनाटॉमी की दी गई थी, एनाटॉमी की हमारे पास 9 थी एंड जो फिजियोलॉजी है वो हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल। उसमें मैंने पहले ही बताया हुआ है फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं, इसीलिए हम इसमें सेल के फंक्शंस की स्टडी करेंगे। देन इज सिस्टम फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन सिस्टम। सेल से बाद में हम किस में आ जाएंगे, सिस्टम, दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं, उसके फंक्शनिंग की स्टडी करेंगे। देन इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन। जो जितनी भी ह्यूमन में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनकी स्टडी हम किस में करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। देन इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आपको पहले बताया स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था लाइक चेंजेस थी, स्ट्रक्चरल चेंजेस थी, वो भी पैथोलॉजिकल में ही आता था। तो यहाँ पर जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें क्या आएगी, फंक्शन पढ़ेंगे जो चेंजेस होती हैं एसोसिएटेड विद डिसीज़ एंड एजिंग वगैरह आती है हमारे में, और डिसीजेज होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं, कैसे आती हैं, उसकी जो सभी स्टडी है वो
आगे जाके हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, फंक्शन सॉरी। देन इज हमारी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ चेंज इन सेल, जो सेल है कैसे चेंज करता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, कैसे डिवाइड होता है, लाइक ऑल दैट थिंग्स, जो हम सेल कैसे चेंज होता है। एंड द ऑर्गन फंक्शन, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक डिटेल में अगर आपको आगे जाके आएगा किडनी कैसे वर्क करती है, उसके क्या फंक्शन है, वो सभी जो हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान वो कैसे फंक्शन करते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व सेल, ये भी आपको लर्न करना आसान है। नर्व सेल जो है न्यूरोफिजियोलॉजी में आएगा। एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी ऑफ हार्मोन्स, आपको भी पता है क्राइनोलॉजी में क्या होता है, हार्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शंस, कैसा एक हार्मोन दूसरे हार्मोन लाइक बॉडी को कंट्रोल करते हैं, हार्मोन हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सब एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे। देन इज कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट के बारे में आपको भी पता है, कार्डियो को जो सभी कार्डियो किसके रिलेटेड होता है, हार्ट के रिलेटेड होता है, उसके हार्ट के क्या फंक्शन है, ब्लड वेसल्स के क्या फंक्शन है, वो इसमें पढ़ेंगे। देन इज इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इन अदर वर्ड्स इम्यून सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है उसकी स्टडी, इन अदर वर्ड्स स्टडी ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म, आपको पता है इम्यून सिस्टम हमें क्या करता है, पावर देता है डिसीज़ के साथ लड़ने की, दैट इज़ डिफेंसिव मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ हाउ द बॉडी डिफेंड्स, जो बॉडी है कैसे डिफेंड करती है, लाइक लड़ती है, लाइक फाइट करती है इटसेल्फ अगेंस्ट द डिसीज़ के आगे, अगेंस्ट डिसीज़, अपने आप को बॉडी अगेंस्ट डिसीज़, किसी भी डिसीज़ के आगे कैसे फाइट करती है, कॉजिंग लाइक उसके कॉजिंग एजेंट्स क्या हैं, वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके। देन इज रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एयर पैसेज, रेस्पिरेटरी में क्या होता है, एयर पैसेज हम पढ़ते हैं, उसके जो फंक्शंस को स्टडी करना है, एयर पैसेज के वेज एंड लंग्स के बारे में स्टडी करना जो रेस्पिरेटरी में आते हैं। दैट इज़ रीनल, देन इज रीनल फिजियोलॉजी, जो रीनल फिजियोलॉजी है दैट इज स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, आपने ये 12th में पढ़ा है। अभी मैं इसको इसीलिए नहीं डिटेल में पढ़ा रही बिकॉज ये सभी आगे जाकर डिटेल में आएंगे, पहले मैं ऊपर से बता रही हूँ। हर एक पेज मैं अपने जो चैनल पे कवर करूँगी, तो अगर आप मेरे चैनल के साथ कांटेक्ट बना के रखेंगे तो आपको हर एक पेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी ये स्टार्टिंग है तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाना चाहती, क्योंकि आगे ये पूरी डिटेल में आएगा तब हम ये सारा स्टडी करेंगे। ओके। देन इज़ रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क्स एंड फंक्शंस, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के वर्क क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, वो सारी स्टडी हम किस में करेंगे, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। और यही था ये वाला, अब यहीं पढ़ाएंगे। देन आगे वाली वीडियो में मैं कवर करूँगी बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, बॉडी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं और लेवल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर लेवल्स ऑफ बॉडी क्या होता है, ये सभी जो टॉपिक्स है आगे जाके कवर होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया हुआ है आपके सामने द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थोड़ी इंट्रोडक्शन एंड इसके सब डिविजन्स। तो बॉडी फ्लूइड्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप सेकंड पार्ट ढूंढ रहे हो तो मैं लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी सेकंड पार्ट का, आप वहाँ पर जाके इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मैं थोड़ा ही पढ़ाऊँगी आज के लिए, ये जो मैंने पढ़ा दिया है अभी आप देख लो ये सारी, और ये सारी बुक्स में जो सारी बुक है मेरे पास और भी ऐसी पड़ी हुई। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मैं लोटस पब्लिशर की और भी मेरे पास जो मैं पढ़ती हूँ और जो मैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो मैं बुक्स फॉलो करती हूँ तो वो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और या लाइक कर दीजिए, फिर मैं ये सीरीज़ को अच्छे से कैरी ऑन करूँगी। ओके, टिल देन बाय बाय।